हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशंस, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप के अंतर्गत जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितने अमाउंट्स में अलग अलग, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितने कितने अमाउंट्स में है वो यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कितने अमाउंट डाले गए हैं और अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत गोल्ड एवं सिल्वर का कितने अमाउंट इन्वेस्टेड है वो भी यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जो टोटल होल्डिंग्स जो म्यूचुअल फंड्स का है वो टोटल 8 होल्डिंग्स यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डे रिटर्न्स, चेंज रिटर्न्स, जो कि यहाँ पर माइनस में है, क्योंकि मार्केट जो था वह 13 दिसंबर 2025 का मार्केट कुछ डाउन साइड था, इसलिए यहाँ पर टोटल रिटर्न जो है वन डे वो यहाँ पर नेगेटिव है। टोटल रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं और करंट के अंतर्गत जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें XIRR का, तो XIRR मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइफ टाइम, एक होता है एक्टिव। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है। लाइफ टाइम मीन्स टोटल जो अभी तक जितने भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं और रिडम्पशन किए गए हैं, कुल मिलाकर जो रिटर्न्स निकल कर आया है टोटल अभी तक का, वो यहाँ पर 4.97% यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड जो यहाँ पर XIRR जो होता है वो एक्टिव का होता है, जिसमें करंट के अंतर्गत जो भी होल्डिंग्स है उससे आए हुए रिटर्न्स को यह रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर करंट में 11.48% को यहाँ पर डिनोट करता है। यहाँ पर अगर बात करें करंट के अंतर्गत जो अमाउंट इन्वेस्टेड किए गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फंड्स के अंतर्गत। यहाँ पर बात करें निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं जिसमें इक्विटी का कुछ पोर्शंस होता है, डेब्ट्स। इसके अलावा अगर बात करें तो गोल्ड एवं सिल्वर का कुछ परसेंट यहाँ पर रखे जाते हैं, और लास्टली अगर बात करें तो यहाँ पर रियल एस्टेट के जो आने वाले स्टॉक्स जो होते हैं इसमें भी कुछ अमाउंट यहाँ पर डाले जाते हैं। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन तैयार होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंतर्गत। इसमें मेनली यहाँ पर जो हमारे 8 होल्डिंग के अंतर्गत जो 3 जो है हमारा स्टॉक जो म्यूचुअल फंड है वो 3 मल्टी एसेट्स पर बेस्ड है, और एक यहाँ पर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड्स है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप का यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में स्टॉक्स को रखे गए हैं। इसमें भी कुछ अमाउंट डेब्ट्स का भी रखा गया है। इसके अलावा US स्टॉक्स के अंतर्गत एक्सपोजर लिया गया है इडलबीस US टेक्नोलॉजी फंड के माध्यम से, जो कि फंड ऑफ फंड को रिप्रेजेंट करता है, और वह US मार्केट के अंतर्गत जो JP मोर्गन का जो फंड्स है उसको यह ट्रैक करता है। इसके अलावा कुछ डेब्ट फंड्स जो यहाँ पर रखे गए हैं हमारे द्वारा, जिसमें निप्पॉन इंडिया का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है, और यहाँ पर एक जो है शॉर्ट टाइम्स के लिए वो ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क का यहाँ पर फंड रखा गया। दोनों यहाँ पर डेब्ट कैटेगरी का आता है, जबकि एक यहाँ पर SBI का ELSA टैक्स सेवर फंड है, जिसमें कुछ अमाउंट यहाँ पर डाले गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें करंट के अंतर्गत जो यहाँ पर वन डे चेंज यहाँ पर जो रिटर्न्स आए हैं, जिसमें निप्पॉन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर मल्टी एसेट के अंतर्गत कुछ अमाउंट यहाँ पर पॉजिटिव में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड एवं सिल्वर का जो यहाँ पर मार्केट जो यहाँ था सिनारियो वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पर कुछ अमाउंट यहाँ पर चेंज होने के बाद पॉजिटिव में यहाँ पर आया है। पराग पारिक का यहाँ पर नेगेटिव साइड से DSP मल्टी एसेट फंड की अगर बात करें तो इसमें भी वन डे चेंज रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव कुछ निकल कर आए हैं। इसके अलावा वाइटकॉक मल्टी एसेट्स जो कैपिटल्स मार्केट का है यहाँ पर, इसमें नेगेटिव से यहाँ पर, जबकि इडलबीस का जो कि US टेक्नोलॉजी जो मार्केट्स के अंदर कुछ नेगेटिव साइड्स यहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आया है वन डे चेंज रिटर्न्स का वो यहाँ पर नेगेटिव में है। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो या ELSA सारे यहाँ पर नेगेटिव में हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कल मेरे द्वारा कुछ अमाउंट्स यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए थे अलग अलग फंड्स के अंतर्गत, चूँकि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड थे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वह निप्पॉन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर 2000 अमाउंट को यहाँ पर रखे गए डाले गए थे। इसके अलावा अगर बात करें DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंतर्गत यहाँ पर 4650 रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया थे, जबकि वाइटॉक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत भी 2000 रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मेरे द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर जब भी मार्केट डाउन साइड्स होते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो NAV जो डाउन साइड जो नेट एसेट वैल्यू जो होते हैं, NAV जिसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, वो यहाँ पर कम प्राइस पर हमारे मिल सके, इसलिए यहाँ पर टाइम टू जब भी मार्केट गिरते हैं तब भी हमारे द्वारा कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स में यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सेक्टर एलोकेशन जो यहाँ पर है अमाउंट्स का, तो सेक्टर एलोकेशन देखिए अगर तो यहाँ पर
फाइनेंशियल्स के अंतर्गत 30.44% का यहाँ पर किए गए हैं। टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत यहाँ पर 15.21% का। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.16% का अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जबकि एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 8.72% का, जबकि मटेरियल के अंतर्गत 6.64% का है। इसके अलावा अगर बात करें अदर सेक्टर्स का, जो छोटे छोटे सेक्टर्स है, जिसमें इंडस्ट्रीज जिसमें 5.11%, कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर बात करें तो 4.96% का यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जबकि हेल्थ केयर के अंतर्गत यहाँ पर 4.79%, जबकि रियल एस्टेट के अंतर्गत भी यहाँ पर 0.91% का यहाँ पर अमाउंट डाले गए हैं अलग अलग फंड्स के द्वारा। जबकि कुछ यहाँ पर अनस्पेसिफाइड है जिसका अमाउंट 0.22% है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अदर सेक्टर जो काफ़ी छोटे छोटे सेक्टर्स में कुल मिलाकर यहाँ पर 11.84% का अमाउंट यहाँ पर भी रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मार्केट कैप के अनुसार देखिएगा तो कुल मिलाकर लार्ज कैप के अंतर्गत काफ़ी हेवी वेटेज यहाँ पे अमाउंट रखे गए हैं, जिसमें 79.59% का अमाउंट यहाँ पर रखे गए हैं। जबकि मिड कैप के अंतर्गत 12.59% का यहाँ पर अमाउंट डाले गए हैं। जबकि स्मॉल कैप में काफ़ी छोटा एक्सपोजर लिया गया है, जिसमें 7.82% का यहाँ पर अमाउंट रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर बात करें कंपनी बेसिस पर अगर देखें तो इडलबीस के जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड के माध्यम से यहाँ पर जो यूएस मार्केट के अंतर्गत जेपी मोर्गन जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, इसमें यहाँ पे एक्सपोजर लिए गए जो कि 7.87% का सबसे यहाँ पर अमाउंट लिए गए हैं। जबकि एचडीएफसी के अंतर्गत जो अलग अलग स्टॉक्स जिसमें 5.44%, निप्पॉन इंडिया का जो ईटीएफ है जो कि निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का जो गोल्ड ईटीएफ वीज है, इसमें भी अमाउंट रखे गए हैं 3.53% का। जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसमें 3.43% है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का, जिसमें 3.30% का यहाँ पर अमाउंट रखे गए हैं। इसके अलावा अदर कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक हो, और यह जो MSCI जो वर्ल्ड ETF जो है ICR का, यह अलग अलग कंट्रीज के जो मार्केट्स होते हैं उस पर यह बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर बात करें चाइना मार्केट हो, US मार्केट हो, ताइवान, जापान, हांगकांग जैसे जो मार्केट्स हैं, इनके जो टोटल टॉप मोस्ट जो कंपनीज होते हैं उसको यह ट्रैक करता है। उस पर एक बेस्ड BTF या ETF है, एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड यह होता है, उसको यह ट्रैक करता है। और उसमें जो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से इसमें जो अमाउंट डाले गए हैं वो 2.42% का अमाउंट यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा अदर जो स्टॉक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल हो या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हो, ITC लिमिटेड हो, और या इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज होल्डिंग्स हो, इसमें भी अलग अलग स्टॉक के अंतर्गत यहाँ पे अमाउंट को डाले गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें अल्फ़ाबेट इंक्स जो कि US स्टॉक मार्केट स्टॉक्स कंपनी है, जिसमें यहाँ पर 1.60% का अमाउंट रखे गए हैं। इसके अलावा DSP गोल्ड ETF के अंतर्गत भी 1.45% का यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो कि US बेस्ड स्टॉक है, जिसमें यहाँ पर 1.15% का यहाँ पर रखे गए हैं एक्सपोजर्स। जबकि निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की अगर बात करें डायरेक्ट ग्रोथ का, तो इसमें भी 1.05% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। इसके अलावा जो US बेस्ड जो यहाँ पर स्टॉक्स है, जिसमें Amazon.com इंक्स की अगर बात करें तो 1.02%, और मेटा प्लेटफॉर्म इंक की अगर बात करें तो 1.01% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा चाहे रिलायंस इंडस्ट्री जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट फाइनेंस हो, इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करिए, यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ETFs, या मेनली जो भारत के टॉप मोस्ट 50 कंपनी जो होते हैं निफ्टी 50 के अंतर्गत आने वाले स्टॉक्स, उसको यह ट्रैक करता है। और यह DSP म्यूचुअल फंड के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, और उसमें आने वाले जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से इस ETF के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया, जिसका अमाउंट 0.70% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट की अगर बात की, जो कि रियल एस्टेट्स के कंपनी स्टॉक्स है, इसमें भी यहाँ पर 0.69% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका यहाँ पर बॉन्ड्स का जो यहाँ पर एक्सपोजर है वह 0.68% का यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार अदर जो स्टॉक्स है, इसमें एक्सपोजर का परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर ETF जो DSP का, इसमें भी कुछ अमाउंट लिए गए हैं 0.45% का। इसी प्रकार अदर जो स्टॉक्स है, इसका अमाउंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा अदर कंपनियां जो है, जो कि काफ़ी छोटे छोटे एक्सपोजर यहाँ पर परसेंट में लिए गए, टोटल मिलाकर यहाँ पर 30.41% का यहाँ पे एक्सपोजर अदर कंपनियां में यहाँ पर लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक
एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।